अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज इस वीडियो में दो बहुत ही आम खबरें हैं जिन पे मैंने बात करनी है। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के खिलाफ जो अल-कादर ट्रस्ट केस बनाया गया है उसमें एक बहुत बड़ा नुक्ता, एक बहुत बड़ी खामी की निशानदेही हुई है। वो खामी हम आपके सामने रखेंगे कि कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया नैब ने ये केस दायर करके। और दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त लीडरान, साबिक MNAs और साबिक MPs गायब हैं, वो जल्द मंजर आम पर आने वाले। और एकदम से आप देखेंगे पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs, जो उनके कैंडिडेट जो कि गायब है पिछले कई महीनों से, वो एकदम से निकल के सामने आ जाएंगे। और मिड दिसंबर यानी या फिर इसके जनवरी के पहले हफ्ते में आपको ये ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आएगी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक आपको ये एक्टिविटी बहुत नज़र आएगी कि आप पूरे मुल्क में देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी गायब होने वाले जब तक जानबूझ के एक स्ट्रेटजी के तहत अंडरग्राउंड हुए हैं, वो सारे निकल कर सामने आ जाएंगे। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये मामला है क्या, स्ट्रेटजी है क्या। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिल जाया करें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपको पता है कि MNAs और MPs पिछले काफ़ी अरसे से लापता हैं। और ज़ाहिर है जो पकड़े गया, जिसे उठा लिया गया, वो पहले गायब हुआ, उसके बाद फिर वो तायब हुआ। तो गायब होने के बाद तायब होने से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो MNAs के कैंडिडेट्स हैं और जो उनके MPs के कैंडिडेट्स हैं वो अब तक हाइडिंग में हैं। इवन तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो सारी की सारी इस वक्त लापता है। और वो यानी कि गायब हो के मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए अपने कारकुनान के साथ, अपने हल्के के लोगों के साथ रब्ते में हैं। हल्के के जो चीता जो उनके मेन जो बंदे हैं उनके साथ रब्ते में, अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ और पार्टी के साथ भी वो रब्ते में हैं। तो इस हवाले से अब जो मामला है इलेक्शन की स्ट्रेटजी के हवाले से वो ये है कि जो ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, और इलेक्शन शेड्यूल जो है वो कभी इम्कान इस बात का कि 15 दिसंबर तक उसका ऐलान हो जाएगा। और जब 15 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होता है तो उसके बाद फिर एकदम से ये लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गायब होने वाले MNAs और MPs के कैंडिडेट्स हैं, ये सारे के सारे निकल के सामने आ जाएंगे। और ये लोग जाकर फिर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। चूँकि आपको पता है कि इलेक्शन हो रहा है 8 फरवरी को, और उससे पहले जो है 54 दिन रिक्वायर्ड होते हैं कि 54 दिन के अंदर यानी कि 54 दिन मैक्सिमम मिलते हैं इलेक्शन कैंपेन रन करने के लिए। सॉरी, मिनिमम 54 दिन चाहिए होते हैं और मैक्सिमम भी अमूमन यही होते हैं। तो 54 दिन की अगर हम टाइम लाइन गिनते हैं तो ये जाके कहीं 12 से 15 दिसंबर के दरमियान ये तारीख बनती है जाके। तो इसमें होगा ये सारा इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा 15 दिसंबर से पहले। और इलेक्शन शेड्यूल के आते साथ ही आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जब कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे तो एटलीस्ट वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। तो फिर वो उन्हें जेल से बैठ के इलेक्शन अगर लड़ना पड़े तो वो जेल से बैठ के भी इलेक्शन लड़ेंगे। चूँकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का जोर, हम अक्सर बात कर चुके हैं पहले भी कई वीडियोज़ के अंदर, कि जो एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ का पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा जोर है, बहुत पॉपुलरिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत पॉपुलरिटी है। मैंने अपने इस डिजिटल चैनल के ऊपर मैंने 2 रोज़ पहले आपको बताया था, बलूचिस्तान की सूरत हाल मैंने आपको बताई थी। कोयटा से मैंने सर्वे किया था और मेरे सर्वे के जो नताइज थे, चूँकि अमूमन अभी हम बात करते हैं पंजाब में तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर है, हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन कोयटा को, बलूचिस्तान को इस सारे हम सर्वे के अंदर, तमाम तज्जियों के अंदर नज़रअंदाज कर रहे थे कि शायद वहाँ पर जो इलाकाई कौम परस्त जमातें हैं वो मकबूल होंगी, JUI मकबूल होगी, बाप पार्टी मकबूल होगी, पीपल्स पार्टी नून लीग मकबूल होगी, तहरीक इंसाफ बिल्कुल वहाँ पे अपनी मकबूलियत खो चुकी होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने सर्वे किया उसके मुताबिक जितनी भी पश्तून बेल्ट है, पश्तून बेल्ट पूरे जो बलूचिस्तान के अंदर जितने पश्तून हैं उनमें से 70-80% जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। दूसरा, जो बलोच इलाकों के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो बलूचिस्तान के अंदर भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वहाँ से एक वाज़े यानी कि जो है बर्तरी अगर नहीं भी ले पाती तो एक डोमिनेंट पार्टी जो है वहाँ पे बन सकती है। हुकूमत अगली बनाने में तहरीक इंसाफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी वहाँ पे तहरीक इंसाफ ही नज़र आई है। लेकिन चूँकि मेरा कोयटा और उसके गिरद नवाह का मेरा सर्वे था, मैं बलूचिस्तान के बाकी दूर अफ्तारा अजला के अंदर नहीं जा सका, तो वहाँ के डायनेमिक्स काफ़ी डिफरेंट है।
वहाँ कहीं कहीं इलेक्टेबल्स भी मैटर करते हैं और कहीं पार्टियों का वोट भी मैटर करता है। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्द वाहिद यानी इमरान खान का वोट बैंक जो है वो पश्तून बेल्ट जितनी भी है उसके अंदर इमरान खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर मकबूल हो चुके हैं। लोगों की तमाम हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ आ चुकी हैं। तो इसलिए जो मैं बता रहा था आपको कि ये लोग निकलेंगे और फिर अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद फिर वो अरेस्ट हो भी जाते हैं, उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें पता है कि लोगों ने वोट उन्हें देना ही देना है। अच्छा, इसमें अब एक स्ट्रेटजी जो है वो गवर्नमेंट साइड पे बन रही है। मैं अगली किसी वीडियो में इसका जिक्र करूंगा, लेकिन मुझे 2002 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मुमासलत दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे उसमें इस हद तक उसके नताइज मुझे जो है वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की अभी तक जो सूरत हाल है वो बहुत पॉपुलर है और तहरीक इंसाफ को इस इंतखाबी मैदान से बाहर करने के लिए मुझे जो एक चीज़ लग रही है, इंतखाबी मैदान से तो आप बाहर कर नहीं सकते, तो तहरीक इंसाफ के वोट ले लिए जाएंगे, यानी कि वोट जो है तहरीक इंसाफ के ही होंगे लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ की नहीं होगी। इस तरह के किसी प्लान के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, इस तरह के किसी प्लान के ऊपर गौर हो रहा है, इस तरह का प्लान जो है वो आजकल उस पर काम हो रहा है कि ऐसा कुछ किया जाए कि तहरीक इंसाफ के वोट पड़े भी और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक जिस तरह से पेट्रियाट बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उस तरह की पेट्रियाट तहरीक इंसाफ के अंदर बनाकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तहरीक इंसाफ की खिलाफ यानी खट्टक साहब की हुकूमत बनवा दी जाए। पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के यानी अलीम खान को वज़ीर आला बना के उनकी हुकूमत बना दी जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की अगर पंजाब में लोग छोड़ते हैं, अगर उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का कहा जाता है तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के वो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे इलेक्ट होने वाले जो MPs हैं उन्हें लोगों ने तो नहीं छोड़ना, लेकिन ज़ाहिर है वो एक फ़ैसला अपना कर चुके होंगे। तो उन्होंने अगर ऐसा कुछ होता है, दबाव की पॉलिसी आती है, तो वो नून लीग के साथ खड़े नहीं होंगे बल्कि वो अलीम खान के साथ खड़े होंगे। और यही वजह है कि आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है अलीम खान की वज़ीर आला पंजाब बनने के वाले से कि वो पंजाब के अगले वज़ीर आला के बड़े मजबूत तरीन कैंडिडेट हैं। PMLN के शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज से भी ज़्यादा मजबूत इस वक्त अलीम खान को कंसिडर किया जा रहा है पंजाब के लिए, बड़े वो फेवरेट इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो इस पर ख़बर है वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब वो फेस करें अलकादर ट्रस्ट केस को। अच्छा, इसमें बहुत अहम हक़ाइक़ हैं, ज़रा गौर से इस चीज़ को देखिएगा, सुनिएगा। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ, इस पर फैसला आपने खुद करना है कि आपको क्या लगता है कि ये जो सूरत हाल है आप भी क्या मेरी राय से एग्री करते हैं। तो जनाब जो रेफरेंस दायर हुआ है तकरीबन 8-10 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें जो सफ़ा नंबर 2 है उसमें पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसमें ये पता लगा जनाब कि दिसंबर 2, 2019, अब ये तारीखें बड़ी नोट करने वाली, 2 दिसंबर 2019 को मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने काबीना के सामने पेश किया जनाब अपना एक नोट पेश किया इमरान खान साहब को, और 3 दिसंबर को काबीना से मंजूरी ले ली गई मलिक रियाज साहब को फेवर करने के लिए, यानी कि 3 दिसंबर 2019 को इमरान खान जो है वो काबीना से मंजूरी लेते हैं कि जनाब ये जो पैसा आया ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेज दिया जाए, जो मलिक रियाज वाला आ रहा है, NCA से आ रहा है। अच्छा, अगर वो ये कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है जो केस ये बना केस तो यही है कि इमरान खान ने कोई फ़ायदा लेके मलिक रियाज से अलकादर ट्रस्ट केस वाला, और तब उन्होंने यानी कि डिसाइड किया कि भाई आपसे हम फेवर लेंगे तो आप हम आपको फेवर करते हैं, आप हमें फेवर करें। तो ये कब जाके हो रहा है? ये हो रहा है जी 3 दिसंबर 2019 को ये काम हो रहा है, काबीना से मंजूरी ली जा रही है। अच्छा, ये मामला जो अलकादर ट्रस्ट है इसके हवाले से जो आती है NCA की तरफ से जो चीज़ें आती हैं उससे पहले जो है ये ट्रस्ट में जो मलिक रियाज साहब हैं ये इन्हें जो ज़मीन देते हैं 458 कनाल ज़मीन, ये उन्हें दी जाती है जनाब कोई अप्रैल 2019 में जो है बहरिया टाउन ने ये ज़मीन जो है वो दी थी, इमरान खान साहब को दी थी, या यानी अलकादर ट्रस्ट के लिए, अलकादर यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए, अलकादर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाली अलकादर यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अप्रैल 2019 में मलिक रियाज ने 458 कनाल ज़मीन दी अलकादर ट्रस्ट की इंतज़ामिया को, जिसमें अब इमरान खान साहब भी शामिल हैं, उसमें अब बुशरा बीबी भी शामिल हैं, उसमें फ़रा गोगी भी हैं। पहले इनिशियल जो 2 ट्रस्टीज़ थे उसमें बाबर एवान साहब थे और दूसरे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जुल्फ़ी बुखारी साहब थे। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब जाके दिसंबर में जाके ये फेवर एक्सटेंड किया जा रहा है मलिक रियाज को, यानी इल्ज़ाम तो ये है कि इन्होंने मलिक रियाज को फ़ायदा पहुँचाया, तो जवाब में मलिक रियाज ने इनको फ़ायदा दिया जनाब। तो अलकादर ट्रस्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है वो पहले हुई है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अप्रैल 2019 में अलकादर ट्रस्ट के लिए 458 कनाल ज़मीन मलिक रियाज ने लेके देते हैं, और उसके 6 महीने बाद जाके 3 दिसंबर को जाके मलिक रियाज वाला डॉक्यूमेंट है वो काबीना के आगे पेश किया जाता है।
तो क्या जब ये यानी कि जो जो पेशरफ पहले हो चुकी है सारी, क्या अप्रैल में इन्हें पता था कि मलिक रियाज की कोई, यानी कि अप्रैल में जब मलिक रियाज ने ज़मीन दी अलकादर ट्रस्ट के लिए, और इसमें एक चीज़ मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अलकादर ट्रस्ट के इमरान खान बेनिफिशियल ऑनर नहीं है, इमरान खान को कोई इससे मॉनिटरी बेनिफिट नहीं आना। ये एक मुफ्त की तालीम जो है वो सूफीज़म की दी जा रही है, तसव्वुफ़ की, और सूफीज़म की 300 के करीब तालिब इल्म जो है वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और उनमें से किसी एक की फ़ीस भी जो है वो इमरान खान को नहीं जा रही, आमदन जो है वो इमरान खान को नहीं जा रही अलकादर यूनिवर्सिटी की, ना ज़मीन इमरान खान की होगी, ना जो बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, अलकादर यूनिवर्सिटी की, ना वो इमरान खान के नाम पे हो सकती है। तो यहाँ मॉनिटरी बेनिफिट इमरान खान ने क्या लिया कि वो मरकज़ी मुल्ज़िम इस केस का बन गया है। अब जो इसमें जो अहम नुकता मैंने रेज़ किया वो यही है, वो ज़रा समझने वाला नुकता, टेक्निकल नुकता है कि इमरान खान ने मलिक रियाज से ज़मीन ली जनाब 458 कनाल ज़मीन अप्रैल 2019 में ली। तो उस वक्त क्या इमरान खान को पता था कि मलिक रियाज की दिसंबर में कोई प्रॉपर्टी जो है वो पकड़ी जानी है और जो वो प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान भेजी जानी है? उस वक्त इमरान खान ने जाके दिसंबर में जाके वो प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डालनी है। क्या 6 महीने पर इमरान खान को पता था कि मलिक रियाज की ज़मीन जो है वो या उनके कोई फंड्स वगैरह हैं वो बरतानिया के अंदर कन्फिस्केट होकर वो हुकूमत पाकिस्तान को दिए जाएंगे? ऐसा नहीं था। ये मामला जो है वो कुछ और मामला है इसके पीछे, और अलकादर के साथ इसको जोड़ दिया गया है। तो ये सिंपल सा मामला है, तहरीक इंसाफ के वकला जाएंगे वो यही जाके मामला रेज़ करेंगे कि भाई मलिक रियाज से तो मामला हमारा अप्रैल में हुआ था, तो उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि मलिक रियाज के वाले से कोई ज़मीन जो है वो वहाँ पे कन्फिस्केशन ऑर्डर जो है वहाँ पे आएगा प्रॉपर्टी का बरतानिया के अंदर, और वो पैसा जो है हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा 6 महीने बाद का। 6 महीने बाद का तो नहीं पता था जब ये किया गया था। तो इसलिए मुझे इस केस के अंदर एक बड़ा वाज़ेह झोल नज़र आ रहा है। और दूसरा, इसमें आपने एक ट्रस्टी जो है, यानी जब ये बना ट्रस्ट तो उस वक्त 2 ट्रस्टीज थे। एक ट्रस्टी थे जुल्फी बुखारी, दूसरे ट्रस्टी थे बाबर एवान। जुल्फी बुखारी का नाम 8 जो इसमें मुलजमान हैं उनकी फहरिस्त में शामिल है, उनके वारंट भी निकल चुके हैं, जबकि बाबर एवान साहब का नाम मिस्टीरियसली मुझे पूरे इस रेफरेंस के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, कोई जिक्र नज़र नहीं आ रहा, हालांकि वो भी ट्रस्टी थे। जब जुल्फी बुखारी को आप कर रहे हैं तो आप बाबर एवान को भी कर सकते थे। जिसमें जुल्फी बुखारी का अपना मौक़िफ़ ये है, वो ये कहते हैं जी कि मेरा नाम इसलिए डाला गया है कि मुझे इमरान खान साहब का सहूलतकार साबित किया जा सके, और इस सिलसिले में ये कहते हैं चूँकि ज़मीन जो है अलकादर ट्रस्ट की ये ख़रीदी पहले मैंने ख़रीदी थी, तो उस वक्त जब मैंने ज़मीन ख़रीदी थी मलिक रियाज से ज़मीन मेरे नाम पे की गई थी, मलिक रियाज की तरफ से ख़रीदी तो मलिक रियाज ने मलिक रियाज ने जब ये ज़मीन नाम पे की तो पहले वो जुल्फी बुखारी के नाम पे की, बाद में जब ट्रस्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, अलकादर ट्रस्ट बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिश हो गया, तो फिर ये ज़मीन जो है जुल्फी बुखारी साहब ने वो अलकादर ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल की। तो ये जनाब इस वक्त अपडेट है। बाकी एक जो बात हमने पिछली वीडियो के अंदर की थी एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के दरमियान जारी लड़ाई के हवाले से, उसमें एक पेशरफ आई है कि जो मैंने आपको बताया था कि ये हल्के की लड़ाई है, और एहसन इकबाल साहब अपने बेटे अहमद इकबाल को शकरगढ़ से, नारोवाल से वो खुद लड़ते हैं, शकरगढ़ से वो इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, और इस पर बड़ी भरपूर मुज़ाहमत की थी वहाँ से जो है दानियाल अजीज़ ने, और अब दानियाल अजीज़ को ज़रा टफ टाइम दिया जा रहा है एहसन इकबाल की जानिब से। और एक और बात मैं बताऊं, जो इल्ज़ाम लगाया था एहसन इकबाल साहब ने दानियाल अजीज़ के ऊपर कि ये कुछ लोटों को शामिल करवाना चाह रहे हैं और कुछ लोटों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं अपने हल्के के अंदर से, तो आपने भी तो जो मुझे पता लगा मुस्लिम लीग नून ने भी तो वो वजीहा कमर साहिबा जो इमरान खान साहब की पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुई थी, और बाद में फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी तो वो इमरान खान को छोड़ के शहबाज शरीफ यानी PDM के साथ खड़ी हो गई थी। बाज़ाब्ता वोट नहीं डाला था ताकि उनको असेंबली से डिसीट ना किया जा सके, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे आके तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने काम किया था। तो अब उन्होंने वही वजीहा कमर साहिबा जो हैं, अब उनके बारे में एहसन इकबाल साहब इंटरेस्टेड है कि वो शकरगढ़ से दानियाल अजीज़ वाले हल्के के नीचे वाले जो MPA के हल्के हैं वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। तो आप भी तो फिर अगर इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोगों को अकोमोडेट करना चाहते थे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं पार्टी की? तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं PMNN के अंदर। इस पर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें लेकर हाजिर हूँगा। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।